नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर। दोस्तों, बागेश्वर धाम को लेकर के कंट्रोवर्सी लगातार जारी है। जी हां दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को श्याम मानू द्वारा जो चैलेंज दिया गया था उसको शास्त्री जी ने एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ब्रीफ में ये कंट्रोवर्सी क्या है वो समझाता हूँ, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, 9 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का नागपुर में कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में जब शास्त्री जी गए तो वहाँ जो श्याम मानव हैं उनके द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री जी को चैलेंज किया गया कि मैं आपके सामने ऐसे 10 लोगों को भेजूंगा जिनके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, और अगर आप इन 10 लोगों के विषय में 90% बातें भी सही बताई तो मैं आपको 30 लाख रुपया दूंगा। लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन ये रख दी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को पहले 3 लाख रुपया एज ए सिक्योरिटी जमा करना पड़ेगा, और अगर उन्होंने उन 10 लोगों के विषय में गलत बातें बताई तो वो 3 लाख रुपया मैं अपने पास रख लूंगा। दोस्तों, होता क्या है कि 9 से 13 जनवरी तक के कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री 2 दिन पहले ही वहां से निकल लेते हैं। ऐसी स्थिति में श्याम मानव द्वारा आरोप लगाया जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री डर के वहां से भाग गए और वो उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। दोस्तों, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा पहले ही चीज कही गई है कि उनके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है, उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है, बागेश्वर धाम की कृपा है, जिसके कारण से वो लोगों की जन्म कुंडली या दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, उनका नाम, उनका पता, सारी चीजों को आसानी से बता देते हैं। तो आज के समय में बागेश्वर धाम द्वारा यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने श्याम मानू द्वारा दिए गए चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। उन्होंने कहा कि मीटिंग की व्यस्तता चलने के कारण मैं वहां नहीं रुक पाया और मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन आज के समय मेरा कार्यक्रम रायपुर में चल रहा है। 2 दिन चल रहे रायपुर के कार्यक्रम से मैं जैसे निकलूंगा मैं तुरंत नागपुर में एक अपना कार्यक्रम करूंगा और वहां श्याम मानव जी उन लोगों को लाएं, उनके विषय में मैं बताने की पूर्ण कोशिश करूंगा। हालांकि वो एक चीज बार बार कह रहे हैं कि उनके पास कोई स्पेशल शक्ति नहीं है, लेकिन एक प्रकार से श्याम मानव द्वारा सवाल उठाया गया है। दोस्तों, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का अभी हमने एक वीडियो देखा है, शायद आप लोग भी देखे होंगे। उसमें वो रो रहे थे और साफ साफ कह रहे थे कि हमको इससे कोई तकलीफ नहीं है कि कोई हमको व्यक्तिगत गाली दे या हमको कोई कुछ कहे। हमको तकलीफ तो केवल इस बात से है कि सनातन धर्म को ना बर्बाद किया जाए। अगर सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठेगी या बागेश्वर धाम के ऊपर उंगली उठेगी तो मैं इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर जिन लोगों को इस बात से दिक्कत है कि मैं जो चीजें कह रहा हूं वो अंधविश्वास है, वो लोग एक बार बागेश्वर धाम में आकर के सामने बैठ जाएं, और ऐसी स्थिति में मैं उन लोगों को हर वो चीजें बताऊंगा जहां तक संभव हो सकेगा। दोस्तों, इस प्रकार से सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी करना, इस प्रकार से सवाल उठाना बिल्कुल गलत बात है। ऐसी स्थिति में जब धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम रायपुर में चल रहा था तब उन्होंने ओपन चैलेंज दिया कि अगर किसी भी व्यक्ति को उनसे कोई भी सवाल करना है तो सामने आकर के पूछ सकते हैं। दोस्तों, रायपुर में आज के समय में धीरेन्द्र शास्त्री जी का बहुत भव्य प्रोग्राम चल रहा है। उन्होंने ओपन चैलेंज दिया है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत है तो उनके सामने आकर व्यक्तिगत कोई सवाल पूछ सकते हैं। और बागेश्वर धाम महाराज ने ये चैलेंज हजारों आदमी के सामने, मीडिया के सामने ओपनली कहा है, और उन्होंने कहा अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है तो जितना मेरे पास विवेक है या जो हमारे पास हमारे बागेश्वर धाम द्वारा या हनुमान जी द्वारा जितनी भी हमको ज्ञान की प्राप्ति है उसके द्वारा हम उसके विषय में बताने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, लोग इनके इन बातों से परेशान हैं कि यह व्यक्ति बिना किसी व्यक्ति के बारे में जाने उनकी जन्म कुंडली कैसे बता देता है। दोस्तों, मैं अब चाहूंगा कि आप लोग एक वीडियो देखें जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने एक मीडिया रिपोर्टर को ही भीड़ के बीच से उठाया, मतलब बताया कि इस व्यक्ति के चाचा का अगर ये नाम हो तो वो व्यक्ति उठकर सामने आ जाए। ऐसी स्थिति में वो रिपोर्टर उठकर सामने आता है। मैं चाहूंगा पहले आप लोग वो वीडियो देख लें। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो?
अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में हैं। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा है, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। मैं यहीं से आपके दरबार से जनता तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये चमत्कार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। हम हनुमान जी के सेवक हैं, ललकार कर करते हैं कि हमने संतों की चरणों की तपस्या सीखी और सन्यासी बाबा की कृपा को पाया है। जो भ्रम फैला रहे, आज के बाद भ्रम बंद कर देना। और आज के बाद हम किसी को प्रमाण पत्र नहीं देंगे, न सफाई देंगे, ये शपथ गद्दी से खा रहे हैं। पूरे भारत को अंधविश्वास में धकेलने के लिए हाँ तो नहीं बोल रहे? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं और मैं 3 दिन से इस सच्चाई का पता लगा रहा था। और एबीपी न्यूज जो लोग देख रहे हैं उनको मैं बता रहा हूं कि ये लाइव दिव्य दरबार के टेस्ट में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो कहा है, मैंने केवल इनसे इंटरव्यू किया था, अपनी जीवनी नहीं बताया था। जो इन्होंने बताया है वो सच है और मैं ये एबीपी में लाइव कह रहा हूं, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, बाबा बागेश्वर धाम की जय। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया, फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं इसी फील्ड में रहकर। उसको लेकर पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में, इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। वो पूरे कमरों की डिटेल लिखी है इसमें। और ये धमकी नहीं है, सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे और पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे, इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते हैं, ये वाला नहीं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें उतनी ज्यादा शारीरिक
हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था। तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कर आओगे सनातन का। अब साथियों, अगर आप लोगों को इस वीडियो में साफ साफ ना सुनाई दिया हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस पूरी भीड़ में इन्होंने एक व्यक्ति के फलाना नाम लेकर के आह्वान किया कि जिस व्यक्ति के चाचा का नाम अगर ये है तो वह व्यक्ति उठकर यहाँ आ जाए। अर्थात जब वह रिपोर्टर वहां पहुंचता है बाबा जी के सामने तो उस व्यक्ति के चाचा के विषय में, उसकी भतीजी, उसका घर कैसे अभी जल्द में नया घर बना है, सारी चीजों को एक प्रकार से ओपन करके सबके सामने रख देते हैं। ऐसी स्थिति में वह रिपोर्टर चौंक जाता है। यही दोस्तों, यही बात है, बिना किसी व्यक्ति को जानते हुए बाबा बागेश्वर धाम यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बता देते हैं। इसी को लेकर के आज के समय में कंट्रोवर्सी चल रही है। अब दोस्तों, जैसे ही बाबा जी ने उस रिपोर्टर के बारे में सारी सच्चाई बताई, वहां बैठे लाखों लोगों ने तालियां बजाना चालू कर दिया। पूरा मंच एक प्रकार से तालियों से गूंज उठा। खैर, इस घटनाक्रम के बाद में बाबा जी के ऊपर एक और आरोप लगाया गया और उसमें कहा गया कि धीरेन्द्र शास्त्री जितनी बातें बताते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में वो पहले से फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर पता कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस आरोप के ऊपर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पर कितने ही लोग समर्थन में आए। उन्होंने कहा कि आई एम अ हिंदू, आई सपोर्ट धीरेन्द्र शास्त्री। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि आज के समय में पूरे भारत में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में सभी लोग खड़े हैं। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति सनातन के ऊपर कोई सवाल उठाता है या बागेश्वर धाम के ऊपर कोई सवाल उठाता है तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी हमको आगे मिलती है तो हम आप लोगों के सामने दोबारा उपस्थित होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।